मोहिनी की शादी एक अजीब से परिवार में हो गई, क्योंकि वहां मोहिनी का पति घर पर ही पड़ा रहता था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके ससुराल में एक जेठानी और ससुर रहते थे। मोहिनी का जेठ बाहर विदेश में रहता था। वह कुछ साल में ही घर आ पाते थे। मोहिनी ने अपने पति को समझा बुझाकर काम पर जाने को कहा। फिर अगले दिन से मोहिनी का पति दीपक काम पर जाने लगा और शाम को ही घर वापस आता था। ऐसे में मोहिनी घर में जेठानी के साथ रहने लगी। एक दिन मोहिनी ने कुछ अजीब देखा। रात होते ही उसकी जेठानी सारा काम खत्म करके ससुर के कमरे में गई। जेठानी के हाथ में तेल की कटोरी थी। जेठानी ने ससुर के कमरे में जाते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मोहिनी यह देखकर हैरान रह गई। भला रात को मेरी जेठानी का क्या काम है और तेल लेकर अंदर जाने का क्या मतलब हो सकता है। मोहिनी वहीं कुछ देर तक खड़ी रही। शायद वह ससुर जी को तेल देने गई हो और दरवाजा गलती से बंद हो गया होगा और वह अभी वापस आ जाएगी। लेकिन मोहिनी की जेठानी 1 घंटा तक बाहर नहीं आई। फिर कुछ देर बाद मोहिनी का पति काम से घर वापस आ गया। मोहिनी ने अपने पति के लिए खाना निकाला और दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाया। थोड़ी देर बाद उसके पति ने चाय बनाने को बोला। जब मोहिनी चाय बनाने के लिए किचन में फिर से आई, तब फिर उसने देखा कि ससुर के कमरे का दरवाजा बंद है और उसकी जेठानी कमरे में है। और सबसे हैरत की बात यह थी कि ससुर के कमरे की लाइट भी बंद थी। जब काफ़ी रात तक मोहिनी की जेठानी कमरे से बाहर नहीं निकली, तो मोहिनी अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह मोहिनी ने अपनी जेठानी से पूछा कि कल रात तुम ससुर के कमरे में तेल लेकर क्यों गई थी? तो जेठानी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, पर उसने मोहिनी को कुछ नहीं बताया। बस इतना कहकर वहां से चली गई कि कल रात ससुर के पैर दर्द कर रहे थे, इस वजह से मैं उनके पैरों में मालिश करने गई थी। मोहिनी समझ तो गई कि जेठानी झूठ बोल रही है, पर एक तरफ से वह यह सोच रही थी कि आखिर जेठानी झूठ क्यों बोल रही है, इसके पीछे की हकीकत क्या है। अगले दिन फिर से मोहिनी ने यही देखा। रात को सारा काम खत्म करके जेठानी ससुर के कमरे में एक कटोरी में तेल लेकर चली गई। पर हैरत वाली बात यह थी कि आखिर जेठानी जब ससुर के पैरों में तेल मालिश के लिए जाती हैं, तो सबके सोने के बाद और चोरी छुपे क्यों जाती हैं? और कमरे में जाने के बाद अजीब सी आवाज़ आती थी। कभी कभी तो जोर से चीखने की आवाज़ भी आती थी। मोहिनी का सिर चकरा रहा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे तो किसी तरह सच जानना था कि आखिर मेरी जेठानी ससुर के साथ बंद कमरे में क्या करती थी। एक दिन ससुर जी बाहर टहलने के लिए गए थे और उस वक्त जेठानी बाथरूम में नहा रही थी। मोहिनी को मौका मिलते ही उसने जासूस कैमरा ससुर के कमरे में लगा दिया। जब रात हुई जेठानी फिर से ससुर के कमरे में गई, लेकिन आज लाइट ऑफ नहीं हुई थी। इस वजह से कैमरे में सारी घटना कैद हो गई। अगली सुबह मोहिनी ने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि मोहिनी पहले तो ससुर जी के पैरों में तेल मालिश करती थी, फिर ससुर के कपड़े उतार कर उनकी पीठ पर एक मलहम लगती थी। क्योंकि ससुर की पीठ पर चर्म रोग हो गया था, वह अपनी पीठ पर मलहम नहीं लगा पाते थे। इस वजह से वह अपनी बहू को कमरे में बुलाते थे ताकि मलहम अच्छे से लग सके। यह ऐसा मलहम था जो चुभता बहुत था। दर्द की वजह से ससुर जी की चीख निकल जाती थी और अजीब सी आवाज़ करके अपने आप को शांत करते थे।